तसव्वुर करें आप सुबह के वक्त एक गली में चल रहे हैं और इर्द गिर्द बच्चों की आवाज़ें, ख़वातीन की चीखों पुकार और मज़दूरों के काम करने की हड़बड़ाहट है। ये सब अफ़गान मुहाजिरीन की बस्ती में हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये मुहाजिरीन सिर्फ मदद के मुस्तहिक हैं या पाकिस्तान के लिए एक बढ़ता हुआ बोझ भी। अगर आप हकीकत के करीब जाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें ताकि हम आपके फीडबैक के साथ मज़ीद हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो बना सकें। सुबह का वक्त है और खैबर पख्तूनख्वा के किसी कस्बे की एक गली में धूप के दरमियान बच्चे खेल रहे हैं। कुछ ख़वातीन पानी लाने के लिए बाहर निकल रही हैं और मर्द छोटे छोटे कारोबार या मजदूरी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये वो मंजर है जो पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की ज़िंदगी की एक झलक दिखाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक दहाइयों से अपना वतन छोड़ना पड़ा और अब यहाँ एक नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कहानी 1980 की दहाई से शुरू हुई थी, जब सोवियत यूनियन की फौजी मुदाखलत के बाद लाखों अफ़गान शहरी पाकिस्तान आए। तब से आज तक मुख्तलिफ सियासी बहरानों ने अफ़गान मुहाजिरीन की आमद को मुसलसल जारी रखा। ये मुहाजिरीन ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के बड़े शहरों में आबाद हैं और यहाँ के मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन मराकिज़ और गैर रजिस्टर्ड इलाकों में मौजूद हैं। इक़्तिसादी हकीकत कुछ इस तरह है कि ये मुहाजिरीन अक्सर कम उजरत पर काम करते हैं, चाहे वो तामीराती काम हो या छोटे कारोबार। मुकामी मजदूरों के लिए ये मुसाबकती सूरत हाल पैदा करती है और रोजगार के मौके महदूद हो जाते हैं। गैर कानूनी काम भी कई बार रिपोर्ट होता है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज है। सरकारी स्कूल और अस्पताल भी मुहाजिरीन की बढ़ती हुई तादाद से दबाव में है। जी हाँ, मैंने खुद देखा है कि कई स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं और अस्पतालों में मरीजों की कतार दिन भर जारी रहती है। समाजी मंजरनामा भी कम पेचीदा नहीं। बाज़ इलाकों में मुकामी कम्युनिटी और मुहाजिरीन के दरमियान छोटी छोटी टकराव की खबरें आती हैं, जो अक्सर मौशरती कशीदगी पैदा करती हैं। स्कूलों और अस्पतालों की कम्युनिटी पर इजाफी दबाव और बाज़-औक़ात जराइम की खबरें अवाम में तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा देती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम हर वाक़े को पूरी कम्युनिटी पर ना लगाएं। ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, हकीकत की पूरी तस्वीर नहीं। सिक्योरिटी के लिहाज से गैर रजिस्टर्ड मुहाजिरीन सबसे बड़ा मसला है। इनकी दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात दहशतगर्दी या जराइम के हवाले से खदशात पैदा हो जाते हैं। सरहदी निगरानी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक मुसलसल दबाव है कि वो मुहाजिरीन की नक्लो हरकत पर नज़र रखें और मुमकिना खतरात की निशानदेही करें। हुकूमत ने मुहाजिरीन के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ अपनाई हैं। रजिस्ट्रेशन के मराकिज़, इमदादी प्रोग्राम और पनाह की फराहमी के इक़दामात कई दहाइयों से जारी हैं। बाज़ औक़ात हुकूमत डायरेक्ट इमदाद फराहम करती है तो बाज़ औक़ात मुकामी कम्युनिटी शिकायत करती है कि मुहाजिरीन को ज़्यादा सहूलियात दी जा रही हैं। मौजूदा इक़दामात कुछ हद तक कामयाब हैं, लेकिन अभी भी कई मसाइल हल तलब हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि आप कराची के किसी छोटे गाँव में हैं, रात का वक्त है, रोशनी की कमी है और गलियों में बच्चे खेल रहे हैं। ख़वातीन पानी और खाने की तलाश में हैं। मर्द दिन भर की मजदूरी के बाद थकन से बैठे हैं। हर चेहरा एक नई कहानी बयान कर रहा है, हर नज़र एक हकीकत को छू रही है। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं, ये इंसान हैं जिनकी ज़िंदगी पाकिस्तान की सरहदों में एक पेचीदा और गैर यकीनी मंजरनामे का हिस्सा बनी हुई है। अवामी रवैया भी इस पेचीदा सूरत हाल का एक अहम अंसर है। कुछ लोग मुहाजिरीन की मदद को तरजीह देते हैं तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। मीडिया रिपोर्ट में बाज़ औक़ात मुहाजिरीन के मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके पेश किया जाता है, जिससे अवामी राय मुतासिर होती है। मीडिया और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है कि वो हकीकत पर मबनी और मतवाज़न रिपोर्टिंग करें ताकि अवामी फैसले हक़ाइक़ की बुनियाद पर हों। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की मौजूदगी न सिर्फ इंसानी हमदर्दी बल्कि इक़्तिसादी,
समाजी और सिक्योरिटी के पहलू भी रखती है। हुकूमत और अवाम दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो तवील मुद्दती हल तलाश करें। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान मज़ीद मुहाजिरीन को सहारा दे सकता है या अब मोहतात रवैया इख्तियार करना ज़रूरी है? ये वो सवाल है जिस पर सोचना और अमल करना दोनों अहम है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।